बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे बच्चों, ये तो एक अटल हकीकत है कि दुनिया फानी है, हर एक को जाना है, जाएंगे। खा मजहबी हों हम या गैर मजहबी हों, हर एक ने जाना है। लेकिन ये नहीं समझता था कि दुनिया बेहैसियत हो गई है। उनके सामने कही हुई बातों का कोई लिहाज नहीं है। कभी हम देखते हैं अमेरिका सुपर पावर है, फिर उसको सुपर पावर कहलाने के लिए तो दौड़ करनी पड़ती है। नक्शे पे चीन उभर के आ जाता है, फिर इंडिया भी उभर रहा था। आजकल उसके सितारे डूबे हुए हैं। जो कम्युनिज्म था वो कहीं दफन हो चुका है। नई सफबंदी हो रही है। लेकिन एक अजीब बात है, सब मुआहदा कर लेते हैं, एग्री करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का दामाद, उसने गया है, बाहर जाके देखा है, तो उसने कहा कि ये तो कोई न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो गाजा पे फेंक दिया गया हो, उससे बढ़ के तबाही है वहां पे। और जब उससे पूछते हैं कि ये जेनोसाइड नहीं है, कहता नहीं नहीं नहीं, ये जंग है, ये जंग है। एक ही लम्हे पे लोग अपना मुंह काला कर लेते हैं, कभी सफेद कर लेते हैं। गजा में जो कुछ हो रहा है, ये तो सारे वहां पे मुआहदे करके आ गए। जो कुछ बाकी बचा है वो लौटाने के लिए 18 नवंबर को सऊदी वली अहद भी वाशिंगटन में जा रहा है। अब और वो साफ जाहिर है कि अब्राहम एग्रीमेंट पे तो ये सारे मुत्तफिक हो चुके हैं। वहां पे खून बह रहा है। गजा को मजीद तकसीम किया जा रहा है। रोजाना 80, 90, 100 फलस्तीनी बच्चे, बूढ़े, नौजवान मर रहे हैं, ख़वातीन और हज़रात मर रहे हैं। हम अपने आप को तसल्ली के लिए उनको शहीद कह के तो हम समझते हैं कि हमने हमदर्दी का आज़हार कर दिया। वहाँ क़यामत है, और ये क़यामत एक दिन की क़यामत नहीं है, 2 साल की वो क़यामत सुगरा थी। लेकिन असल क़यामत इससे ज़्यादा वो नहीं होगी, गज़ा से ज़्यादा। यहीं पे
बच्चों को उनको रोटियों के लिए तरसे। और हमारे लीडर लीडर क्या यार, अब कुछ चीज़ उनकी भी छुपी हुई नहीं है। वो खड़े होके कह देते हैं नोबेल प्राइज के लिए कह, हम आपको फिर तजवीज़ पेश करते हैं और सारी दुनिया हम पे तू करती है। ये कैसे वजीर आजम है पाकिस्तान के? और दूसरा हमारा उससे बड़ा लीडर, दी लीडर आसिम मुनीर साहब, वो जाके पेश कर देता अपने मुल्क की जमीन, वसाइल, और वो उसकी वीडियो बनाते हैं, पूरी दुनिया को दिखाते हैं ये कमांडर इन चीफ जो है वो आके अपना सब कुछ पेश कर गया है। आजकल वो मिस्र में गए हुए हैं, और मिस्र में गए हुए हैं, अब वहां का इस्लाम मिस्र का उसको यहाँ पे लागू करेंगे। लब्बैक तहरीक का भी खात्मा कर लेंगे, उनको ज़िबा करेंगे कुंद छुरी से, बगैर तकबीर पढ़े उन नौजवानों उनको ज़िबा करेंगे। पाला भी उनको इसीलिए था। आज वो अभी तक खुद भी कंफ्यूज हैं, क्योंकि आज उन्होंने कहा जी तहरीक लब्बैक को हमने कलअदम करार दे दिया है, अब वो सुप्रीम कोर्ट को में पेश होना पड़ेगा। ऐसे नहीं होती कलअदम। तहरीक इंसाफ ने भी कोशिश की थी, नहीं कर सकते आप किसी को कलअदम, वैसे मार दें, वैसे भी मार भी रहे हैं उनको। तो ये दुनिया के बेहैसियत का अंदाजा इसी से होता है। एक लम्हे पे पता लगता है कि दुनिया की फतूहात के लिए फला मुल्कों ने मुआहदा कर लिया है, मुसलमान इकट्ठे हो गए हैं, और फिर अंदर से उसको कहते हैं कि ये इनको मारे, गजा को खत्म करे। ऐसा जुल्म तो ना करें मुसलमान। उसे कह दिया भाई डोनाल्ड ट्रंप ने, ये और नेतन्याहू ने भी कह दिया कि हमें फोरम से हट के कहते हैं कि मारे इनको। ये गजा वाली जो है अमन कायम नहीं करते, तो आप इनको मारे। मुसलमान मुल्क कहते हैं। ये ऐसा ये कभी सुना था? हम सब उनको ज़िबा कराने के लिए हमारा मोतमिर आलम इस्लामी और ये और OIC और जो इकट्ठा होके कहता है मार इनको, गजा के लोगों को। वो बेचारे मरे जा रहे हैं। भी शुक्र करो वेस्ट का
उस ब्रेन का जो वहां की यूनिवर्सिटियों से निकल आते हैं, इकट्ठा होके फिर वो कहते हैं फ्री 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 पैलेस्टाइन, फ्री फ्री पैलेस्टाइन। उनके गले सूख जाते हैं, लेकिन ये नारे लगाते लगाते ऐसे लगता है कि इन लोगों को कोई वजह तारी हो गया है इस्लाम के हक में, फलस्तीन के हक में, जेनोसाइड के अगेंस्ट। और वो कहते हैं ये अब्राहम जो एग्रीमेंट है, ये उनको मजीद गुलाम बनाने के लिए इस पर दस्तखत की जा रही है। और ये अब खुद जो है ये उसमें से गजा को तकसीम होने पर राजी हैं, क्योंकि फलस्तीनियों ने जॉर्डन के खिलाफ भी नारे लगाए थे, शाह हुसैन, और फिर उन्होंने पाकिस्तान की फौजों को, हमारी जनरलों को बुला के, जनरल ज़ियाउल हक और ये जनरल अख्तर अब्दुल रहमान और शाहिद खान अब्बासी के वालिद मोहतरम, उन्होंने कहा मारो इन फलस्तीनियों को। और हमने जितने फलस्तीनी हमने मारे हैं, हम हमारी फौजों ने, हमारे असाकिर इस्लाम ने इतने फौजी, इतने फलस्तीनी अभी तक इज़राइल ने नहीं मारे। कैसे है हम किराए के? ये जो मर्सनरीज है ना, जो मर्सनरी है, हमें वो कहते हैं ये फौज जो है मर्सनरी है। क्यों कहते हैं? हमें भी मारते हैं, अमेरिका के कहने पे भी हमें भी मार देंगे। ये वहां हमने मारा, फिर यमन ने बुलाया सऊदी अरब ने कि यमनियों को मारो, उनके साथ भी हमने एग्रीमेंट किया हुआ है, मारेंगे यमनियों को, क्योंकि हम मर्सनरीज हैं। किराए के कातिल को कहते हैं मर्सनरी। हम किराए के कातिल हैं। अमेरिका में अफगानिस्तान के खिलाफ लड़ा दे, हम मर्सनरीज हैं। दुनिया कहती है, हम नहीं कहते, लेकिन अब मैं भी कह रहा हूं कि ये किराए के कातिल ना बने। इनकी हमें बहुत जरूरत है। अफवाज पाकिस्तान की जरूरत, मेरी जान चली जाए, लेकिन हम कहते हैं इनकी जानें ना जाए। ये रोज हमारे उन बच्चों को, आज भी आप देखें हंगों में, दारुल बंदरीन में मरे, पुलिस है, फौज है, किसको, यहां पे हम किसकी मर्सनरी है? अमेरिका के, ताकि वो हमारे जमीन से चीजें निकाल के ले जाए। हम क्यों करना चाहते हैं?
हर एक सवाल लोगों के जहन में आएगा कि भाई जवेद हाशमी तुम बकवास करते रहते हो, ये क्यों करेंगे? तो कब नहीं किया इन्होंने, कब नहीं किया? अब तो वहां पे अमेरिका के लिए रास्ता देना है ना, उन्होंने पसनी देना है। जो जैकबाबाद तो परवेज मुशर्रफ ने सिर्फ एक अपना एयरबेस का कहा था और कहा कि मैंने वादा किया है, मशवरा नहीं दिया था। हमारा कमांडर चीफ इतना ताकतवर होता है, परवेज मुशर्रफ ने दे दिया था, फिर ये भी साथ चले गए थे उसी वक्त से। पसनी और दो एक और भी हमारी बंदरगाहें ये अमेरिका के हवाले हम कर चुके हुए हैं, अब फिर हम दे रहे हैं। उसके बदले में हमारे जर्नैलों को ये फौज में पहले कहते थे, जब अगर एक सिपाही भर्ती हो जाए तो वो कहते थे जी मैं पक्की नौकरी कर ली है। मशहूर भी ये होता था चकवाल के इलाके में इधर उधर कि पक्की नौकरी हो गई है। जान अपनी बेच देते थे वो ताजे बरतानिया के लिए। जो हमारे जागीरदार थे वो अपनी जान बेच देते थे ताजे बरतानिया के लिए, क्योंकि उसके बदले में उन्हें पक्की नौकरी का स्टेटस मिल जाता था। जागीरदार के बेटे को वो जमीनें, वो सब चीजें वो मिल जाती थी। जो फौज है, अब ये वो कहते हैं ये नौकरी जो हमारे पास है जनरल थिंकिंग है कि ये कच्ची नौकरी है, इसमें तो जितना कमाते हो कमा लो। पक्की नौकरी कौन देता है? अमेरिका। ये मैं नहीं कह रहा, जनरल हमीद गुल ने कहा मेरे सामने बैठ के टीवी पे कि हम में से कोई आदमी कमांडर इन चीफ बन ही नहीं सकता जब तक अमेरिका अपना सर ना हिलाए, वो इजाजत ना दे। हमारा कमांडर इन चीफ अपना कभी नहीं होता। केवल उन्होंने फर्दर कहा कि ब्रिगेडियर से ऊपर की तमाम प्रमोशनें, तमाम रिमोशनें वो हम अमेरिका को फाइलें दे देते हैं, वहां से वो तकी देना शुरू करते हैं। इसमें आसिम मुनीर का तो कसूर ही नहीं है। उसको ने तो कामयाबी हासिल कर ली, अमेरिका के अहकामात के मुताबिक वो इस काबिल था कि उसको कमांडर इन चीफ और अब फील्ड मार्शल और ये चीजें बनाया जाए। अब जब बन के वो अमेरिका के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगा तो उन्होंने अमेरिका ने सवाब दरैन हासिल करने के लिए उसको बनवाया है कमांडर इन चीफ। और फिर उसके बाद ये पक्की नौकरी होती है, फिर ये हमें मारने के लिए शेर हो जाती हैं। हम जैसे जो छोटी छोटी चीजें हैं, हम तो मक्खी मच्छर के बराबर हैं। हमें किसी वक्त मारना चाहे तो मक्खी और मच्छर है हम, हैसियत क्या है। अभी एक फौज यहां पुलिस का बंदा है और मुझे कहे जी बंद करो ये सारा कारोबार, चलो आपको थाने पे बुलाया है, मैं इनकार कर सकता हूं? लड़ूंगा। पूरा सिस्टम ऐसा है। अब उससे आजादी की एक कोशिश ज़हनों में भी है, पहले भी एफर्ट्स होती नहीं है, ये नहीं है कि एक इमरान खान ये कर रहा है। हम सारे सब लोगों ने
जिंदगियां लगा दी। अयूब खान के खिलाफ मशरकी पाकिस्तान के लीडरों ने, याहिया खान के खिलाफ, जियाउल हक के खिलाफ, भुट्टो डिक्टेटर बना तो उसके खिलाफ भी चल पड़े। इसी तरीके से बाकी सारे जो हैं, या नवाज शरीफ हो, जब वो पहले थोड़ा सा लड़ते हैं, फिर वो डंडा उठा देते हैं। यही बात कल इंटरव्यू में दी अकरम शेख ने कि जी हमें तो कहा लड़ो, और खुद जो है सरेंडर कर दिया। वो परवेज मुशर्रफ के बारे में बता रहा था। मुझे ये, अब वो बेचारा, मैं मुझे कहना चाहिए या नहीं, उसने कहा कि मुझे मदीना मुनव्वरा में बैठ के मियां नवाज शरीफ ने कहा कि ये आर्टिकल 6 का केस तुम लो, मैं साथ खड़ा हूं। और रोजा रसूल पे बैठ के उसने इनको कहा कि जाओ लड़ जाओ। सब जाहिर है उसको वसाइल भी दिए होंगे, उसको ओहदे भी दिए होंगे, लेकिन वो लड़ाई लड़ा मियां नवाज शरीफ की यकीन दहानी के ऊपर। जा बेटा चढ़ जा सूले पे, राम भली करेगा। वो कहता है मैं सूले पे चढ़ गया, इन्होंने मुशर्रफ को मुल्क से बाहर भेज दिया। अब ये तो इक़्तिदार में बैठे थे, वो कहता है मैं ज़लीलो ख्वार होता था, कभी ISI मेरी बीवी को, कभी इसको, कभी उसको, मेरे बच्चों को, पोतों को। ये कल बता रहा था वो। ये तरीके हैं इनके। जो हमारे लीडर हैं ये भी वो एक ही वो उसके घानी के तिल हैं ना सारे। तो इसलिए जो एक ये इस वक्त कोशिश कर रहा है इमरान खान, ये मैं एक बात मानता हूं और कभी कहे बगैर जाऊंगा नहीं आगे। उसकी बहन जैसे अलीमा खड़ी हुई है, नौरीन खड़ी हुई है, बाकी भी उसकी बहन है, वो तो उनका सियासत से वैसे क्या ताल्लुक है। तो वो क्योंकि इमरान खान खड़ा है, उसके बाद उसकी पार्टी खड़ी है। ये इस पार्टी में 80% जो इलेक्ट हुए हुए हैं कंप्रोमाइज हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि इमरान खान तो सरेंडर नहीं कर रहा, तो वो भूल जाते हैं कि कोई कंप्रोमाइज था। वो कहते नहीं जी हम लीडर के साथ खड़े हैं। ये उसका उस सोहेल अफरीदी जो है वो तो वर्कर है, वो तो शुरू से ऐसे ही है। तो फिर इमरान खान उन्हीं वर्कर्स को आगे ला रहा है जो खड़े रहेंगे और खड़े हैं। इसलिए ये तमाशा जो भी करें, जमहूरियत आगे की तरफ जा रही है, पीछे नहीं गई। इमरान खान आजाद होना चाहे तो आज हो सकता है। उसने ठीक कहा कि भाई वो, उन्होंने कहा जी वो उनको हम लेके जाना चाहते, जहाँ जाना चाह रहे हैं। और उसने किसी ने कहा जी कि अगर उन्होंने ऑफर की है पहले संजीदगी से बताएं, फिर भी हम इमरान खान से बात करेंगे। तो मैं उसका जवाब मैं दे देता हूं, हजरत कैसर को सबको मैं बता देता हूं। इमरान खान कभी नहीं मानेगा, वो खड़ा है, खड़ा रहेगा।
इंशाल्लाह। और ये पहली दफा हो रहा है कि कोई लीडर लंबा अरसा के लिए खड़ा नहीं हुआ, सिर्फ एक ओनली एंड ओनली इमरान खान।